नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मुद्दे में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। झारखंड क्षेत्र के बहुआयामी सांस्कृतिक विरासत सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई और साहित्यिक विविधता की विशिष्टता दर्शाती है। पूर्ण विशिष्टता में और मानवी की क्षेत्र में इन जातीय भाषाओं का अत्यधिक महत्व है। राज्य में कुडुख, मुंडारी, हो, खड़िया, संथाली, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा और पंच परगनिया जैसी प्रमुख भाषाओं के साथ विविधता भरपूर है। लेकिन भाषाओं की लिपियां कई बोलियों और भाषाओं को उनका आधार और उनकी विविधता और विशिष्टता प्रदान करती है। जैसे संथाली की अपनी लिपि ओल चिकी है। इसका आविष्कार रघुनाथ मुर्मू ने किया था और ये सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त लिपि है। इसी के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड पहुंची हैं। वैसे ही हो सकी लिपि वरांग चीती है। इसको लाको बोदरा ने बनाया था। कुडुख की लिपि तोलोंग सिकी है। हालांकि अधिकांश के लिए देवनागरी, बांग्ला, ओडिया और लैटिन में भी प्रयोग में लाया जाता है। बड़ी बात यह है कि झारखंड सरकार ने संथाली की ओलचिकी, हो की वरांग चिती और कुडुख की तोलोंग सिकी की लिपियों को केंद्र सरकार के सहयोग से यूनिकोड में शामिल करवाया है, जिससे इनका डिजिटल उपयोग भी सुविधाजनक हो गया है। लेकिन अभी भी कई भाषाओं और लिपियों को संरक्षण और संवर्धन की जरूरत है और इसके लिए क्या किया जा रहा है, क्या किया जाना चाहिए, इसी पर आज बात करेंगे। हमारे साथ भाषाविद धनंजय श्रोत्रिय जी जुड़े हुए हैं, तो सीधे उनके पास चलेंगे और उनसे झारखंड के भाषाई विविधता और क्या आवश्यक है उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए ये जानने का प्रयास करेंगे। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार दीपक जी। धनंजय जी, आज हम मुद्दे में भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के विषय पर बात करना चाहते हैं और चूंकि आप झारखंड की कई भाषाओं पर व्यक्तिगत रूप से अनुभव रखते हैं काम करने का, उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए आप काम कर रहे हैं, तो ऐसे में जानना चाहेंगे कितना मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम है भाषाओं और उनकी लिपियों के संरक्षण और संवर्धन का। दीपक जी, जैसा कि आप बतला रहे थे कि झारखंड में 9 भाषाओं को संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुख, नागपुरी, खोरठा, कुरमाली और पंच परगनिया, इसको झारखंड सरकार ने मान्यता दी है जी। यूं तो वहां मगही और भोजपुरी भी बोली जाती है। पहले इसे सरकार ने संरक्षण भी देने की बात की थी जी। लेकिन बाद में स्थानीय आंदोलन के कारण ये भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये 3 भाषाएं वहां से हटा दी गई और अभी 9 भाषाएं रह गई। आपने जो आज खुशखबरी दी, महामहिम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी वहां गई हैं और भाषाओं के संरक्षण पे बात की हैं जी। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। जो भाषाएं हैं उस पर जो है काम पहले से कुछ लोगों ने शुरू किया है जी। झारखंड बनने के पश्चात ही काम हुआ है। पहले बिहार में 2 भाषाओं पर, खास करके संथाली और मुंडारी, इस पर काम हुआ था। बाद में खोरठा और कुरमाली जी, इस पर काम होने लगा, लेकिन वह ना के बराबर काम था। अभी जो स्थिति है भाषाओं के संरक्षण की बात, तो उस पर बहुत ना के बराबर काम हुआ है। मैं झारखंड की 2 भाषाएं खोरठा और कुरमाली पर काम करता हूं जी। तो खोरठा की जो प्रकाशित पुस्तकें हैं, हमने उसके डिजिटाइजेशन के लिए व्यक्तिगत तौर पर काम किया है। कई विद्वानों से हमारी बातचीत हुई है कि इस पर जो है वो भी पहल करें, लेकिन बहुत ना के बराबर काम हुआ है और उसकी जरूरत है। सरकारी स्तर पर अगर किसी भाषा को
संरक्षण दिया जाता है तो वो थोड़ी सुविधा होती है काम करने में, क्योंकि एक आम आदमी के पास संसाधन तो बहुत कम ही होता है जी। और अपने स्तर से आप कितना काम कर सकते हैं। खोरठा की लगभग 60 से 70% जो पुस्तकें प्रकाशित हुई है उसको हमने डिजिटाइज्ड किया है। कुरमाली के लिए भी प्रयासरत हैं और उसके लिए थोड़ी उपलब्धता पुस्तकों की कम होती है। रही बात कुडुख जैसी भाषा की, जिसके बोलने वाले ही बहुत कम हैं, लेकिन पहले से उस पर काम हो रहा है। और एक तरह से कहें कि संथाली और कुडुख जी, जिनकी आपने बताई कि अलग से लिपि है, दुरूहता उसमें है, खास करके कुडुख में तो और दुरूहता है जी। क्योंकि जो भाषा देवनागरी में नहीं लिखी जाएगी तो उसके पढ़ने लिखने वालों की संख्या और कम जाएगी जी। अब लिपि उसकी हर एक भाषा की अपनी हो, मैं इससे जरा कम सहमत हूं। मेरे जैसे और बहुत सारे विद्वान हैं जो चाहते हैं कि यदि इन भाषाओं को मुख्य धारा से जोड़ना होगा तो कारगर कदम उठाने के लिए सबसे जरूरी है कि सबसे पहले जो आपने कहा कि देवनागरी और रोमन लिपि से जोड़ना पड़ेगा। खास करके भाषा में जो है लिप्यंतरण जो होता है, ट्रांसलिटरेशन होता है जी। तो अगर जो जिसके स्क्रिप्ट जैसे कुडुख, अगर कोई कुडुख में लिखा हुआ है उसे हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर उसका हूबहू लिप्यंतरण होता है देवनागरी में या रोमन में तो हम पढ़ सकते हैं जी। कई चीजें हैं। और कई लोग बोलते हैं कि उन भाषाओं में कौन सी ऐसी बात है जो हमको सीखना चाहिए। मैं उदाहरण के तौर पर खोरठा की का एक उदाहरण देता हूं। देखिए हमारी 5 अंगुलियां हैं, अंग्रेजी और संस्कृत में इन 5 अंगुलियों के नाम हो सकते जी, लेकिन दूसरी भाषाओं में नहीं है। जैसे इस अंगुली को कानी बोलते हैं, इसको मुनी, जिसको हम रिंग फिंगर बोलते हैं, ये मध्यमा, रेबा, लेपा और ठेपा। ये थोड़ा सा फर्क है कुड़माली में, पांचों के पांचों अंगुलियों के नाम जी। उसी तरह से जो वनौषधियां हैं, जो वनौषधियां हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने लिख दिया, उसको उसके नाम का बताया। हम जब तक संस्कृत की उस लिपि से जुड़ते नहीं हैं जी, लोकल जड़ी बूटियों का नाम कैसे हम जानेंगे? तो हमको उसको जानने के लिए झारखंड की भाषा में ही उसे जानना पड़ेगा कि इसका क्या नाम है। बिल्कुल। परंपरागत व्यवस्था और भौगोलिक व्यवस्था इसके लिए बहुत मायने रखती है। धनंजय जी, आपसे यह भी जानना चाहेंगे, जब आप भाषाओं और उनके लिपियों के संरक्षण को लेकर कार्य कर रहे थे तो इनके शिक्षा का पठन पाठन को लेकर और इनके उपलब्ध साहित्य को लेकर क्या कुछ जानकारी आपको हुई? क्योंकि विश्वविद्यालयों में अलग अलग विभाग हैं और अलग अलग विभागों में झारखंड के स्थानीय भाषाओं के पठन पाठन की भी सुविधा सरकार दे रही है, तो वो कितना कारगर महसूस कर रहे हैं? देखिए, जो संथाली है, खोरठा है, इन 2 भाषाओं की जो है ना स्थिति ठीक ठाक है। खोरठा में पढ़ने वाले लोगों की, छात्रों की संख्या खूब है और आप जानते ही हैं कि रांची के 2 यूनिवर्सिटी में और हजारीबाग में 3 यूनिवर्सिटी में तो ठीक ठाक पढ़ाई हो रही है। हालांकि हजारीबाग में हाल से शुरू हुई है, लेकिन वहां जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय है रांची में, उसमें और जो रांची विश्वविद्यालय है उसमें पहले से हो रहा है। नागपुरी में भी काम हुआ है जी। और खोरठा में जो काम बहुत तेजी से हुआ था, लेकिन इधर क्या हुआ कि एक जो है जातीय आंदोलन चला जी, जो
हम लोग बिहार में और उत्तर प्रदेश में कुर्मी बोलते हैं, वहां लोगों ने कुड़मी कहना शुरू किया खुद को, कि हम कुड़मी हैं और हमारी भाषा कुड़माली है, कुड़मी की, और हम हिंदू नहीं हैं, हम भी आदिवासी हैं। टोटमिक बोलते हैं, उनकी गुष्टियां हैं, 81 गुष्टियां मानी गई है। तो उसका प्रभाव जो है कुड़माली और खोरठा दोनों पे पड़ा है। कुड़माली का जो स्वरूप था, जब खोरठा वाले जुड़े तो बदल गया, मतलब वो ना पूर्ण रूप से कुड़माली है जी, और न खोरठा है। और जो कुड़माली हम लोग पढ़ते थे, मैं आपको बता दूं दीपक जी कि कई लोगों को, कई विद्वानों को इससे सहमति नहीं है कि ये जो खोरठा है ये मगही की ही उपभाषा है। उसी तरह से कुड़माली भी मगही की ही उपभाषा है और नागपुरी भोजपुरी की भाषा है। अब कोई उसको बोलते हैं कि ये खरोष्टी के जमाने से है, कोई बोलते हैं कि नागपुरी जो है नागवंश के जमाने से है। ये निराधार बातें हैं, लेकिन जिनका तर्क है उस पर कुछ कहने की बात नहीं है जी। मेरा कहना है भाषा के संरक्षण के तो कई हैं, जैसे देखिए जो आदिवासी परिवार अब जिनकी संस्कृति खत्म हो रही है, वो पाश्चात्य पद्धति को अपना रहे हैं, तो वो तो बोलते नहीं। जैसे राक्षस है ना, राक्षस माने हम समझते मॉन्स्टर, वो नहीं, वो राक्षस वहां के समुदाय है, बिल्कुल मूल निवासी हैं जी। तो आपने जैसे उरांव हैं, जैसे मुंडा जो है मुंडारी बोलते हैं, ठीक है ना, उसी तरह से अब कुड़ुक हैं जो माने उरांव लोग बोलते हैं। अलग अलग जो आदिवासियों में सेक्टर है उनकी अलग अलग भाषा है जी। उससे हट करके जो उनकी विरासत है, जो अलग अलग जो कल्चर, रीति रिवाज, त्योहार हैं, नृत्य हैं, गीत हैं, इन सबको संरक्षित करना जरूरी है। और ऐसे अभी सोशल मीडिया का जमाना है तो थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है, लेकिन वो जिसको बोलते हैं ना प्रामाणिक काम नहीं है। जिस तरह से जैसे मुंडारी में तो कोस भी है जी, तुंग कुठारी नाम है उसका, ठीक है। उसी तरह से कुरमाली में भी कोस है, लेकिन दुर्भाग्य है कि खोरठा में अब तक एक भी कोर्स नहीं है, जबकि 3-3 यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है जी ये भाषा, और उसका एक भी डिक्शनरी नहीं है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात निकल कर सामने आई है। धनंजय जी, थोड़े समय की बाध्यता है, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फिर थोड़ी बातचीत और थोड़े इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या किया जाना चाहिए व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और सरकारी स्तर पर, यह भी हम समझने का प्रयास करेंगे। हम फिर लौटेंगे आपके पास। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए।